हाँ मेरे साथी नमस्कार। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं यानी नंबर सिस्टम को। आज के इस क्लास में आप इन तक बने रहेंगे तो 10th का एग्जाम ही नहीं, मैं कहता हूं अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि अभी तक आपने इस तरह कभी भी नंबर सिस्टम को नहीं पढ़े होंगे। किसी को नहीं पता है कि संख्या कहां से स्टार्ट होती है और कहां जाकर के वो खत्म होती है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये छोटी प्रकार की संख्या क्या है तब आपको बताना है कि एक है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल वेद एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे प्यारे साथी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 2027 का मैथ, ठीक है ना, जिसमें हम आपको कम से कम 8 से 10 लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। कम से कम क्या है होंगे हमारे बेसिक मैथ, ठीक है ना बच्चे। और अगर ये 8 से 10 वीडियो अच्छे से अगर पहले ही आप कवर कर लेंगे तो आपका मैथ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे क्लास 10th में आ जाते हैं और उनको ढंग से अच्छे से डेसिमल का जोड़ना घटाना तक नहीं आता है। और कभी कभी तो ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जिनको नंबर सिस्टम के बारे में भी नहीं पता होता, यानी पूरे नंबर्स को भी वो नहीं जान पाते हैं कि आखिर नंबर्स होते क्या हैं। तो ऐसा है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं यानी नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आप अगर आज के इस क्लास में आप इन तक बने रहेंगे तो 10th का एग्जाम ही नहीं, मैं कहता हूं अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी आपको ये 100% मदद करेगा। तो आज के इस सेशन में इन तक जरूर बने रहना और ध्यान रखना कि अगर इन तक बने रहेंगे तो ये वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। आज के सेशन में ऐसा पढ़ाऊंगा कि अभी तक आपने इस तरह कभी भी नंबर सिस्टम को नहीं पढ़े होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन में। मैं बताइए बच्चे ना इस नंबर सिस्टम को बहुत हल्के में ले लेते हैं और नंबर सिस्टम से इतने हल्के में लेंगे ना कि अरे भैया ये कैसा टॉपिक है। मैं बता दूं नंबर सिस्टम भी एक ऐसा ही टॉपिक है जैसे अदर हमारे चैप्टर्स या अदर टॉपिक्स हमारे होते हैं, तो इनको मुझे हल्के में नहीं लेना। इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया जो है क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अगर कभी आप कॉम्पिटिशन जो है कंपटीशन के भी कभी भी आप तैयारी करेंगे भविष्य में चल करके तो देखना वहाँ पे आपके जो है 15 से 20% वेटेज हमारे नंबर सिस्टम से भी रहते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए आज के इस क्लास को हम बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे साथी, ठीक है। तो ध्यान रखना नंबर्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर्स को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसको मेनली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो कि हमारा है जो क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। ध्यान देना बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत केवल 2 ही अंक आते हैं, वो क्या है 0 और 1। ऐसे डेसिमल नंबर सिस्टम में जो है कुल मिला के हमारे 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं 10 अंकों को मुझे पढ़ना रहता है। फिर तीसरा हमारा होता है जिसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको कुल 8 अंकों को पढ़ना रहता है। और एक हमारा नंबर सिस्टम होता है 4th नंबर, वो क्या है जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में आपको 0 से 9 तक अंक पढ़ने होते हैं और फिर ये हमारे अल्फ़ाबेट जो है ABCDE और F, यानी कुल मिला के 10 ये और 6 ये 16 अंकों को इस नंबर सिस्टम में मुझे पढ़ना होता है। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव प्रणाली, ठीक है बाबू। तो आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से आप देखना, बाकी कुछ बच्चों को नंबर सिस्टम थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर लगता रहे, लेकिन मैं कहता हूं इतना शानदार तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको पॉइंट टू द पॉइंट जो भी अभी तक आपके अंदर डाउट रहे होंगे नंबर्स को लेकर कि कौन से नंबर्स किस नंबर्स के अंतर्गत आते हैं और ये किस प्रकार की संख्या हैं, तो आज की इस वीडियो में हम सारे डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं। समय को गवाते ना हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो दूसरा है क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आइए इसी को हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं क्या है, इनमें कुल मिला के मुझे 10 अंकों को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि डिजिट्स क्या होते हैं, यानी अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। तो डिजिट यानी जो हमारे एक अंक होते हैं, है ना, जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और फिर क्या होता है 0। ये जो एक अंक वाले होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं अंक, यानी कि डिजिट बोलते हैं, जहां पे एक अंक होता है। संख्या क्या होता है, इन्हीं अंकों से मिलकर के संख्याएं बनते हैं, ठीक है ना। इन्हीं अंकों से मिलकर के संख्याएं बनते हैं। जैसे आप पढ़ते हो लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स के समूह से तो वर्ड बनते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ भी अंक और संख्या में अंतर ध्यान रखना। अंक जो एक अंक के होते हैं उनको अंक बोलते हैं। इन्हीं अंकों को जब लिख दिया जाता है, मान लो मैंने लिख दिया 23 यानी कि 23, तो ये क्या बन गया बाबू, संख्या। क्या बन गया, संख्या बन गया। तो ये इनको हम बोलते हैं डिजिट्स, यानी कि अंक। और यानी जब 2 या 2 से अधिक अंक होते हैं तो वो हो जाते हैं संख्या। क्या हो जाते हैं, संख्या, यानी कि नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होता है। अब मैं आपके सामने एक संख्या लिख दूं, मान लो 245, ठीक है ना, हो गया 245। फिर इसमें जो हमारे जो अंतिम अंक होता है, जो लास्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं दहाई। क्या बोलते हैं, दहाई, ठीक है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं दहाई, ठीक है ना। और जो हमारा ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैकड़ा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सैकड़ा। ऐसे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, है ना। ऐसे बढ़ते हुए संख्या हमारे जाते हैं। तो ये हो गया बाबू संख्या, और इनको हम लोग बोलते हैं अंक। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि अंक क्या होते हैं और संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे नंबर्स को, संख्याओं को, ठीक है ना। बाकी आप पढ़े होंगे, अगर मुझे कोई संख्या दे दिया जाए, चलो बता ही देते हैं, अगर कोई संख्या दिया जाए, उस संख्या में मुझे किसी अंकों का स्थानीय मान निकालना हो या अंकित मान निकालना हो, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालना हो या फेस वैल्यू निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं। तो मैं आपके सामने यही संख्या लिख रहा हूं 245। अब मान लेते हैं मुझे अगर इस 5 का प्लेस वैल्यू निकालना हो, तो यानी ये इकाई मतलब 1 होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, यानी इस 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो 5 है। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, ठीक है ना। तो वही बात है। ऐसे फिर यहाँ 4 का अगर मुझे प्लेस वैल्यू निकालना हो तो ये यानी दहाई के अंक पर है, यानी टेंस पर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 का मुझे अगर प्लेस वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 4 में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 10 जा यानी 40 हो गया, 40 हो गया। तो इस 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो 40 हो गया। ऐसे फिर अगर इस 2 का मुझे प्लेस वैल्यू निकालना हो तो इस 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सैकड़े के स्थान पे है, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 200 यानी 200, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे किसी भी संख्या में अगर अंक दिए हों तो उन अंकों का हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। बाकी आप इसको जानते भी रहे होंगे, नहीं जानते होंगे तो भाई चलिए आपका रिवीजन भी हो गया। अगर मान लो आपको मालूम था तो उम्मीद करते हैं आपको प्लेस वैल्यू निकालना आ गया होगा। अब हम समझते हैं फेस वैल्यू क्या होता है, अंकित मान क्या होता है। कभी कहीं बुक में लिखा होता है अंकित मान यानी कि जातीय मान, ठीक है ना। किसी किसी बुक में जातीय मान भी लिखा रहता है, दिए गए संख्याओं में 5 का जातीय मान निकालो। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूं 4 5 6 7, ठीक है ना। ये मैंने एक संख्या आपके सामने लिख दिया। इस संख्या में अगर मैं आपसे कहूं बाबू बताइए 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, बताइए पहले साथी, 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, यानी अंकित मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा। तो मैं आपके में कोई भी अंक हो, उस अंक मतलब कोई भी संख्या हो, उस संख्या में जिस भी अंक का मुझसे कहे कि इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो वही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। अगर मुझसे 5 का फेस वैल्यू पूछे यानी अंकित मान पूछे तो 5 ही होगा। अगर मुझसे 4 का फेस वैल्यू पूछे तो 4 का भी फेस वैल्यू 4 ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि संख्या में फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है, यानी डिजिट क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं। बोलना समझ में आए इतनी बातें।
कहेंगे वाह सर कितना बढ़िया समझ में आया, बहुत सही। ऐसे ही अगर आप क्लास के इन तक बने रहेंगे तो इतने इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगेगी और ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आप 10th में हो, 9th में हो, 6th में हो, 8th में हो या किसी भी क्लास में हो, मैं कहता हूँ ये नंबर सिस्टम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हम। अभी तक मैंने आपको बताया अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है। अगर कोई संख्या मुझे दे दिया जाए, उस संख्या का मुझे स्थानीय मान निकालने को कहे या अंकित मान निकालने को कहे, यानी प्लेस वैल्यू कहे या फेस वैल्यू कहे, तो हम उस संख्या का में कैसे निकालते हैं। तो आते हैं नंबर्स। प्यारे साथी, नंबर्स क्या हैं, संख्याएं क्या होती हैं। तो यानी जो संख्या होती है, संख्या को हम 2 पार्ट में वर्गीकृत किए हैं और आज के सेशन में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसके, नंबर्स का। बाकी इस नंबर सिस्टम से कम हमारे 2 से 3 वीडियो रहेंगे, इसमें हम आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे पूरे नंबर्स का। सेकेंड वीडियो में हम आपको इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे उसको करवाएंगे, थर्ड में भी हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो मैं कहता हूं अगर जो मैंने अभी आपको क्लास 10th के मैथ पढ़ाने से पहले जो सीरीज शुरू किए हैं बेसिक मैथ का, मैं कहता हूं आपको इस सीरीज को आप डेली देखते रहना। मैं कहता हूं आपको मैथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे थर्ड वीडियो में लेकर आऊँगा, उसमें भी आपको जैसे कुछ आसान दशमलव संख्याएं होते हैं, है ना, यानी कोई फ्रैक्शन होता है उनका दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, या कोई दशमलव में संख्या हो तो उनको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो सारे डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा ऐसे वीडियो के माध्यम से। तो आते हैं फर्स्ट, हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर होते हैं। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, नाम से पता चल रहा है वास्तविक संख्याएं, यानी जो वास्तव में हो, जो वास्तव में हो। काल्पनिक संख्याएं यानी जिस ऐसी संख्याएं जिसकी केवल कल्पना किया जाए, यानी वास्तव में हो ना, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। देखो नाम कितना सिस्टमेटिक दिया गया है ना, नाम से पता चल रहा है संख्याओं के बारे में। तो मैं बता दूं आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें, वे सभी संख्याएं हमारे रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, ऐसे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, वो हमारे काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो है रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अगर ये ना ध्यान है तो मैं एक बात और आपको बता देता हूं। ऐसे संख्याएं जिनका हम वर्क करें, वर्क करने पर उसका मान हमेशा पॉजिटिव में आए, तो ऐसे संख्याएं हमारे रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, यानी वास्तविक संख्या में आते हैं। और ऐसे संख्याएं जिनका हम स्क्वायर करें और स्क्वायर करने पर उसका मान पॉजिटिव में ना आकर निगेटिव में आए, तो ऐसे संख्याएं इमेजिनरी नंबर में आते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्या में आते हैं। चलिए अब हम आपको संख्याएं लिखते हैं रियल नंबर। जैसे आपके सामने हो गया 0, 1 हो गया, है ना, 5, 6 ये हो गया, 9, 7, 6 हो गया, पॉइंट में 6, 6 ऐसे चलेगा। पाई हो गया, 1/2 हो गया, 0.555 ये हो गया, या फिर 0.567896 करते 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 ये सभी संख्याएं जो होते हैं, ये सभी संख्याएं हमारे रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, किस संख्या के अंतर्गत आएंगे बाबू, रियल नंबर्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना। और लिखना क्या है, आप याद कर लो, माइंड में सेव कर लो। अब चीज़ें कुछ मैं बताऊंगा जिसको आपको सेव करना, हर बात आपको लिखना ही नहीं है ना, कुछ बातें होते हैं जिसको मुझे माइंड में सेव भी करना रहता है ना, उसको ध्यान रखना। यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं, ऐसे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं क्या होते हैं, ऐसे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते।
अब आप कहेंगे सर बताइए ऐसे कौन सी संख्या है जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते, इमेजिनरी नंबर उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं आपको। जैसे अगर कोई संख्या रूट में हो और माइनस में हो, किसमें हो, रूट में हो और माइनस में हो, तो ऐसे संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं और ऐसे संख्या हमारे काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है, यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अब इसको हम कैसे नहीं दर्शा सकते हैं? जैसे मान लेते हैं आपने लिया रूट में -5, ये काल्पनिक संख्या क्यों कहलाए, ये काल्पनिक संख्या क्यों कहलाए, यानी काल्पनिक संख्या इसलिए कहलाए, मैं अभी आपको बताता हूँ, डाउट क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक संख्या ले लिया रूट 16, इस रूट 16 का मतलब क्या है, यानी ऐसे कौन सी संख्या है जिसका हम आपस में 2 बार गुणा करें और उसका मान +16 आ जाए, क्या आ जाए, +16 आ जाए। तो आप कहेंगे कि अगर मैं 4 का 4 से मल्टीपल कर दूं तो 16 आ जाएगा, +16 आ जाएगा। तो यानी इस प्रकार रूट 16 की जो वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, मान लो ये 16, मैं रूट में -16 ले रहा हूं, यहां मैं आपसे पूछूं बताओ ऐसा कौन सी संख्या है जिसका मैं, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आपस में 2 बार गुणा किया जाए और गुणा करने पर -16 आ जाए, क्या ऐसा कोई संख्या संभव है, बताइए, क्या ऐसी कोई संख्या संभव है जिसका मैं आपस में 2 बार मल्टीपल करूं और 2 बार मल्टीपल करने पर मुझे -16 प्राप्त हो? आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो कोई संख्या नहीं है। मान लो मैं इस -16 का आपस में मल्टीपल ही करूं, ठीक है ना, -16 है, अगर मैं -4 का गुणा -4 से करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, +16 आएगा, जबकि यहाँ क्या है -16, यानी ऐसा कोई संख्या संभव नहीं है कि जिसका हम आपस में 2 बार मल्टीपल करें तो -16 आ जाए। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया होगा, काल्पनिक संख्या समझ में आ गया होगा, यानी ये संख्या वास्तव में है नहीं, ये केवल कल्पना मात्र है। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या है, जैसे -1, तो -1 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा बाबू, -1 आएगा, ठीक है ना, -1 आएगा। और ध्यान रखना इसीलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, आयोटा से, किससे, आयोटा से, ध्यान रखना किससे प्रदर्शित करते हैं, आयोटा से। अब जैसे मैं अगर -16 को, रूट में -16 को लिखना चाहूं तो किस तरीके से और लिख सकते हैं, यानी -16 है तो हम -16 को लिख सकते हैं 4 × 4 × -1, बोलो क्या लिखेंगे हम, -1, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस 4 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 4 हो जाएगा और इस -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको लिखेंगे हम 4 आयोटा, क्या लिखेंगे, 4 आयोटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यानी कहीं अगर आपको इस प्रकार की संख्याएं देखें तो वो कैसी संख्याएं होंगी, इमेजिनरी नंबर होंगे, यानी काल्पनिक संख्याएं होंगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 आयोटा, क्या लिख दें हम, 5 आयोटा, तो 5 आयोटा का मतलब क्या है, 5 आयोटा का मतलब है रूट में -25, रूट में -25 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। यानी रियल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हो उन्हें हम रियल नंबर्स के अंतर्गत लेते हैं, और ऐसे संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आइए हम पहले समझते हैं संख्या रेखा होता क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपके सामने ये है भैया संख्या रेखा, नंबर लाइन, क्या है, नंबर लाइन। अब इसमें जितने भी मैंने अभी आपको पीछे संख्याएं लिखे हैं उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो 0 हो, 1 हो, चाहे 576 हो, या ये पॉइंट में संख्याएं हो, पाई में हो, बटे में हो, रूट में हो, कैसे भी संख्या हैं उसको हम इस संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इसी में मुझे दर्शाना हो 1/2, क्या रिप्रेजेंट करना हो 1/2, तो 1/2 को हम कैसे इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसका मतलब है 1 का 2 भाग, 1 का 2 भाग। तो यहां से यहां तक ये 1 है, क्या है, 1 है, ठीक है ना, तो यहां से यहां तक 0 से ये 1 है, यानी इस 1 का मुझे 2 पार्ट करना है, तो एक पार्ट हम ये कर दिए यहाँ पर बीच में, ठीक है ना, ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट में हमने इसको डिनोट कर दिया।
अब 1/2, तो 1/2 क्या होगा यहाँ, यानी 1/2 1/2, इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर मुझे मान लो रूट में कोई संख्या है, जैसे रूट में क्या ले लें हम 5, क्या ले लें रूट में हम 5, इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। बाकी 9th में आपने सीखा भी होगा √2 को कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, √5 को कैसे दर्शाते हैं, रूट में 9.3 को हम कैसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए मैं आपको एक संख्या लिया हूँ रूट में 5, इसको अगर मुझे संख्या रेखा पर दर्शाना हो, नंबर लाइन पर दर्शाना हो, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, है ना, इसको हम कैसे इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे पता है आप लोग अगर 9th क्लास पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा पाइथागोरस, क्या पता होगा पाइथागोरस क्या होता है, यानी वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। क्या होता है उसमें, जो बड़ी वाली भुजा होती है, जो कर्ण होती है, बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो मुझे √5 को इस पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस 0 से इस 2 तक जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ इस 2 से हम 1 यूनिट ऊपर जाएंगे, 1 यूनिट, कितने यूनिट, 1 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, कितने यूनिट, 2 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 यूनिट है ना, कितने हैं, 1 यूनिट है। अगर मैं इसको मिला दूं, मैं इसको मिला दूं, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ट्रायंगल क्रिएट करेगा, क्या करेगा, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल क्रिएट करेगा। अब आप जानते हैं रेक्टेंगल में कैसा रिलेशन होता है, यानी ये जो बड़ी वाली भुजा होती है, मान लेते हैं इसको हम ABC, यानी AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ AC का मान मुझे निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का मान यानी 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस BC का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, यानी 4 1 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो रूट में इसको हम लिख सकते हैं 5, ठीक है। तो यानी ये जो डिस्टेंस आ गया, ये आ गया √5। अच्छा, तो ये √5 आया, लेकिन इस नंबर लाइन पर √5 कहाँ आएगा। तो भाई देखिए, यही तो डिस्टेंस है √5, यही तो डिस्टेंस है √5। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रकार से इस AC का डिस्टेंस लेंगे और एक ऐसे हम यहाँ से एक ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये लाइन, मतलब इस लाइन को जहां भी काटेगा वो 0 से लेकर के वहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो √5 होगा। कितना होगा, √5 होगा, यानी 2 से थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाना भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी मैंने आपको पीछे ही बताया है वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो भैया काल्पनिक संख्या एक केवल कल्पना मात्र है बस, तो उसको हम वही छोड़ते हैं। अब हम आते हैं रियल नंबर से क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, यानी रियल नंबर्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है। चलिए तो आते हैं फिर हम चलिए, तो ये आ गया हमारा भैया रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, यानी वास्तविक संख्या जो होते हैं हमारे उनको हम दो संख्या में कैटेगराइज कर सकते हैं। किया गया है, एक हमारा है रियल नंबर्स और दूसरा है एक हमारा है परमेय संख्या और दूसरा हमारा है अपरमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आइए समझते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। बाकी आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। क्लास 6th में हमको फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है परमेय संख्या का ही पढ़ाया जाता है। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो यानी ऐसे संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, है ना, और जहां Q जो हो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे संख्याएं परमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, यानी रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी ऐसे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे अब परमेय संख्या में किस प्रकार की संख्याएं, कैसे कैसे संख्याएं आ सकती हैं, 0 हो गया, 1/2 हो गया, 5 हो गया, 0.5 हो गया, 0.5666 ऐसे संख्याएं हो गई, है ना।
और जो हो जाएगा 1/5। तो ये जो संख्या हमारे होते हैं ये हमारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। किस संख्या के अंतर्गत आते हैं? रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। कोई भी आप संख्या जो है लिखेंगे तो ये सभी जो संख्या हमारे होते हैं इन संख्याएं हमारे रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? और ध्यान रखना, हमें क्लास 10th में परमेय और अपरमेय संख्या से क्वेश्चन भी मिलते हैं, यानी अपरमेय संख्या को मुझे सिद्ध भी करना रहता है और परमेय और अपरमेय संख्या से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलते हैं यानी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हमें समझना है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बताया रेशनल नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, और इरेशनल नंबर जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बाकी आप जानते हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर हो उन दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, यानी अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। कोई भी अगर दो परमीय संख्या लेंगे उन दो परमीय संख्या के बीच अनंत परमीय संख्या होती हैं। ऐसे अगर आप कोई भी दो इरेशनल नंबर लेंगे उन दो इरेशनल नंबर में भी अनंत इरेशनल नंबर होते हैं उन दो संख्याओं के बीच में। बाकी इन सभी संख्याओं के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना सीख भी चुके होंगे, नहीं तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में जब इसके हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको बताएंगे। बाकी मैं भी आपको आज बता रहा हूं संख्याओं के प्रकार को। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया ये सभी संख्या हम किस नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है भैया? दो भागों में, यानी संख्याओं के दो भागों में बांटा गया है। पहला रियल नंबर, दूसरा जो है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्या क्या होते हैं? यानी ऐसे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं ऐसे संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते उनको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। फिर वास्तविक संख्या के दो भाग हुए, एक हमारा रेशनल नंबर, दूसरा हमारा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हो जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या हमारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इरेशनल नंबर जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अभी आप देखते हैं अगर किसी बच्चे से कहो भाई कोई 10 परमीय संख्या बताओ, वो बता ही नहीं पाता है 10 परमीय संख्या। आप 10 कहे, 5 के, 1000 के, जितना कहे उतना बताओ भाई, परमीय संख्याएं तो हैं। आपको कुछ नहीं आता, 1 से लेकर के 100 तक गिनती सुना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये सभी क्या है? हमारे परमीय संख्याएं हैं। परमीय संख्या क्यों है? क्योंकि इनको हम बटा 1 लिख सकते हैं, और जब बटा 1 लिख सकते हैं तो भाई p/q के रूप में हो गया, और p/q के रूप में हो गया तो परमीय संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरमीय संख्या क्या होती है? उसी का अपोजिट, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अपरमीय संख्या, इरेशनल नंबर। आइए बताते हैं, जैसे अगर कोई संख्या रूट में हो या क्यूब रूट में हो, जिनका आप परफेक्ट ना तो रूट निकाल सकते हो ना जिसका आप परफेक्ट क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो वो सभी संख्या हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √2 हो गया, है ना, रूट में 3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। ऐसे आप ले लेंगे, क्यूब रूट में 2 ले लीजिए, है ना, क्यूब रूट में आप 3 ले लीजिए। इन सभी का आप परफेक्ट ना तो रूट निकाल सकते हो ना इनका परफेक्ट आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो ये सभी संख्या हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। बाकी आपको अगर लिखना हो कि कोई दो अपरमेय संख्या लिखिए तो क्या हो जाए? 0.101 है ना, 001 401 ऐसे बढ़ाते चले जाओगे, यानी अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होते हैं? यानी ऐसे दशमलव संख्याएं जो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट करते हैं और ना ही वो कटना बंद होते हैं, तो वो संख्या हमारे इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, यानी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ध्यान रखना, इस रियल नंबर्स को एक तरीके से और इसको आप जो है विभाजित कर सकते हो रियल नंबर्स को। मैं आपको बता दूं, पहला हमारा जो होता है वो होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक, है ना, पूर्णांक। और दूसरा दशमलव संख्या। क्या होता है? दशमलव संख्या। ठीक है ना, क्या होता है? दशमलव संख्या। शायद टाइप है इस प्रकार का या नहीं टाइप है?
ठीक है ना, क्या होता है दशमलव संख्या। हाँ, एक मिनट में बता रहा हूं, उधर देखिए, ध्यान देना। ये है, देखो, यानी रियल नंबर्स को हम एक तरीके से और वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, और दूसरा डेसिमल या फ्रैक्शन भी कह सकते हो, यानी भिन्न में, ठीक है ना, यानी दशमलव इंटीजर्स और दशमलव संख्या में भी इसको हम विभाजित कर सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आपको मैं बता दूं, यानी इंटीजर्स के अंतर्गत 3 प्रकार की संख्याएं आती हैं, यानी कि पहला हमारा होता है निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है ना, ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याओं में जैसे कि हो जाएगा इधर इनफाइनाइट तक का -3, -2, -1। और एक होता है हमारा धनात्मक संख्या, क्या होते हैं, जो है धनात्मक संख्या, ठीक है बाबू, धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या क्या होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते इनफाइनाइट, ये धनात्मक संख्या है। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो 0 है ना, 0 को हम लोग इसको भी अलग कर देते हैं। वैसे धनात्मक संख्या में आएगा, लेकिन इसको हम अलग कर देते हैं तो पूर्णांक की 3 टाइप हो जाते हैं, यानी शून्य भी हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य, ठीक है ना। तो पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य होता है। आपसे कोई पूछे बताओ शून्य कैसी संख्या है, शून्य धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो आपको बताना है शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। देखो बाबू, ये छोटे छोटे बातें होती हैं, अगर किसी को पूछ लोगे तो यही चीज़ें नहीं मालूम हो पाती हैं नंबर सिस्टम से, क्योंकि जानना बहुत ही जरूरी है नंबर सिस्टम के। अतः मुझे गहराई तक जाना है, ठीक है ना, कहाँ तक जाना, उसके गहराई तक जाना। मैं थोड़ा आपको समय ले रहा हूँ, मैं इसीलिए हर बात को बार बार आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा ये आपको टॉपिक हो सकता है बोरिंग सा लगे, लेकिन मैं बताता हूँ नंबर सिस्टम में अगर आप अच्छे सीखोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो मैंने क्या बताया, इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, यानी पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जिनमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और शून्य भी होती हैं, तो वो क्या होते हैं, इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। अब डेसिमल संख्याएं क्या होते हैं, दशमलव संख्या किसे कहते हैं। तो भैया परमीय और अपरमीय संख्या अगर आपको अच्छे समझना है तो मैं कहता हूं आपको एक बार डेसिमल नंबर सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आएगा इंटीजर्स क्या होते हैं। आइए मैं डेसिमल नंबर सिस्टम को आपको बताता हूं, दशमलव संख्या क्या होते हैं, उसके बाद में आपको परमीय और अपरमीय अच्छे से बताऊंगा। देखो दशमलव संख्याएं क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो आप इस प्रकार की संख्याओं से तो मिले ही होंगे, है ना, जानते ही होंगे। कैसे संख्याएं आप देखे होंगे, 0.567। कुछ संख्याएं ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 अंक, 5 अंक, 10 अंक या 15 अंक पे कटना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, कटना बंद हो जाता है। मैंने लिया 0.567, 0.4 या 0.566 या 0.121212 या फिर 0.5678964 ... करते करते, तो ये जो सभी संख्याएं होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं दशमलव संख्याएं। क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या। लेकिन अब क्या हुआ भाई, जब दशमलव संख्याएं सभी इकट्ठे थे भैया, जैसे खिचड़ी की तरह है ना, खिचड़ी में क्या होता है, दाल भी हो जाता है, उसमें पानी भी हो जाते हैं, उसी में चावल भी हो जाते हैं, तो एकदम खिचड़ी बन जाती है। वैसे यहाँ भी ये एक मतलब सभी दशमलव संख्याएं एक ही जगह थे, तो इनको कहा गया भैया, इनको कैटेगराइज कर दिया जाए, है कि नहीं ना, इनको अलग अलग कर दिया जाए इनके हिसाब से। तो क्या हुआ, ये कहा गया ऐसे दशमलव संख्याएं जो पॉइंट के बाद कटना बंद हो जाए, या 1 अंक पे, 2 अंक पे, 5 अंक पे, 10 अंक पे, 15 अंक पे, लेकिन कटना बंद हो जाए। कटना क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है बच्चे। कटना अगर बंद हो जाते हैं तो उनको हम रखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव संख्या में। शांत, नाम से पता चला, ध्यान देना, शांत दशमलव संख्या, यानी जो दशमलव संख्या शांत हो जाए, है ना, शांत दशमलव संख्या, तो उनको हम शांत दशमलव संख्या के अंतर्गत लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे संख्या जो लिखे हैं, इनमें ये यहाँ तक ये जो संख्या है ये शांत दशमलव संख्या है। जैसे ये संख्या पॉइंट के बाद 3 अंक पे करना बंद हो गया, ये पॉइंट के बाद 1 अंक पे करना बंद हो गया, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक पे करना बंद हो गया। तो ऐसे दशमलव संख्या जो पॉइंट के बाद कटना बंद हो जाए, तो उनको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्या, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 0.5, 0.86, है ना, 0.5678 ऐसे,
5.642। तो ये सभी संख्याएं जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। मैंने जो अभी आपके सामने ये जो संख्याएं लिखे थे इसमें ध्यान देना, क्या है देखा गया कि कुछ संख्याएं ऐसे थे जो पॉइंट के बाद मतलब कटना बंद नहीं होते लेकिन रिपीट करते हैं, लेकिन संख्या रिपीट करती है। कहीं कहीं आपको दिखेगा एक ही संख्या बार बार रिपीट करती है। कोई संख्याएं ऐसे दशमलव संख्या होती है यहाँ पे 2 अंक बार बार रिपीट करते हैं। कोई अंक ऐसे होते हैं जहां पे 4 या 5 अंक बार बार रिपीट करते हैं। यानी ऐसा दशमलव संख्या जो पॉइंट के बाद कुछ 2-4 अंक के बाद या पॉइंट के बाद ही संख्या रिपीट करे, यानी रिपीट करे, चाहे वो 2 अंक 4 अंक 8 अंक 10 अंक 15 अंक, लेकिन रिपीट करे। अगर रिपीट करती है संख्या तो उनको हम लोग रखते हैं किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, शांत, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब शांत नहीं यानी अशांत है, बट रिपीटिंग डेसिमल, बट मतलब लेकिन रिपीट करता है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अशांत पुनरावृत्त दशमलव, अशांत पुनरावृत्त दशमलव इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यानी अशांत आवर्त संख्या भी आप इसको कह सकते हो। यानी ऐसे दशमलव संख्याएं जो पॉइंट के बाद रिपीट करती हैं तो उनको हम बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति संख्याएं, ठीक है ना। चलो जैसे क्या हो गया 0.5555 ऐसे करते करते जाएगा, 0.121212 ऐसे करते करते जाएगा। तो ये संख्याएं जो पॉइंट के बाद रिपीट करती हैं उनको रखा गया अशांत पुनरावृत्त दशमलव में, ठीक है। फिर देखा गया उसी में कुछ संख्याएं ऐसे थे जो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट करते हैं और ना ही कटना बंद होते हैं, तो उनको रखा गया अशांत अनावृत्त संख्याएं यानी अशांत अनावर्त संख्याएं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत अनावृत्त दशमलव, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं 0.1256785 करते 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 ऐसे जाए। अब इसमें कोई नंबर्स का पैटर्न नहीं, फिक्स नहीं है कि हाँ ये कहाँ से रिपीट कर रहा है और कौन संख्या रिपीट कर रहा है ना। तो ऐसे संख्याएं हमारे जो होते हैं वो अशांत जो है अनावृत्त दशमलव संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको दशमलव संख्या के प्रकार समझ में आ गया होगा कि दशमलव संख्या के कितने टाइप होते हैं। तो दशमलव संख्या के ये 3 टाइप होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दशमलव संख्या। अब ध्यान रखना यही जो संख्या है, ठीक है ना, ये जो संख्याएं भैया यही हमारी क्या है, अशांत वो अपरमेय संख्या होती है। ये जो संख्या है अशांत अनावर्त संख्या यही हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। बाकी ये सभी हमारे क्या होते हैं, परमेय होते हैं। क्या होते हैं, परमेय होते हैं। लेकिन मैंने बताया परमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। बट यहाँ पे क्या है, संख्या तो बार बार रिपीट हो रही, तो इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। इसके लिए मैं आपको बताया ना, पहले मैं यहाँ आपको सारे नंबर्स को अच्छे से पढ़ाने के बाद मैं हर नंबर्स के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको एक एक सवाल करवाएंगे। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ 0 क्या है 5 है, 0 क्या है 5। मान लो इसे मुझे P/Q के रूप में चेंज करना। अब ये संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे बार बार रिपीट कर रही है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी यही संख्या बार बार आ रही है, ठीक है ना। अब इसको मुझे क्या करना है, P/Q के रूप में चेंज करना। कैसे करेंगे, देखो जो संख्या बार बार रिपीट करे उसी पर लगा देते हैं हम बार, यानी रेकरिंग, ठीक है ना, बार लगा दिए, ये रुक गया। तो पॉइंट के बाद एक अंक पे बार लगा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 5/9। क्या लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो भाई P/Q के रूप में हो गया कि नहीं होगा, बताइए, P/Q के रूप में हो गया। अगर यहाँ आप 5 में 9 से डिवाइड करें तो 5 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो संख्या यही आएगी 0.55555555, यही संख्या बार बार आएगी। ये करके मैं दिखा देता हूं आपको। अगर 9 से आप 5 में डिवाइड करें तो क्या आएगा, 9 से 5 छोटा है, आप 0 बार ले जाओगे, ठीक है ना। फिर पॉइंट लगाओ, इसके पीछे फिर 0 बढ़ाओगे 50।
अब फिर क्या करेंगे, 9 5 जाए 9 5 45, ठीक है ना, 45 हो गए। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाओगे 50। यानी ब्रह्मांड की अगर सभी वस्तुओं को मिलाकर कागज बना दिया जाए और कागज बनाकर अगर इस भाग को सॉल्व किया जाए तो भी ये भाग खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ऐसे में क्या होता है, इनको हम बोलते हैं आसान जो है पुनरावृत्त दशमलव संख्या है। आई होप आपको बहुत इंजॉय तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा क्लास। तो चलिए आते हैं आगे हम। मैंने अभी आपको डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या को बताया कितने टाइप से बांटा गया है। पहला साधारण दशमलव संख्या, ऐसा दशमलव संख्या जो पॉइंट के बाद संख्या कटना बंद हो जाती है, चाहे वो 2 अंक पे, 3 अंक पे, 5 अंक पे, 10 अंक पे, 15 अंक पे, लेकिन संख्या कटना बंद हो जाए। अशांत पुनरावृत्त दशमलव संख्या क्या होती है, ऐसे दशमलव संख्या जो पॉइंट के बाद 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक बार बार रिपीट करे, लेकिन रिपीट करे तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। और एक होता है अशांत अनावृत्त दशमलव संख्या, यानी ऐसे दशमलव संख्या जो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट करती है और ना ही वो कटना बंद होती है। और यही संख्याएं जो होती हैं इसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, कि दशमलव संख्या को कितने तरीके से विभाजित किया गया है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर अपने जो है मेन टॉपिक पे। तो ध्यान रखना मैंने क्या बताया आपको, यानी वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हीं को हम बोलते हैं अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या के अंतर्गत वही डेसिमल संख्या आती है, यानी अशांत अनावृत्त दशमलव संख्या, यानी जो पॉइंट के बाद ना तो रिपीट होती है और ना ही कटना बंद होती है। तो इतनी बातें सभी को क्लियर हो गया। चलिए बाकी मैं आपको बताऊं, इतना भी बताएंगे आपको कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच कितने, अगर आपको रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, या 2 इरेशनल नंबर के बीच आपको इरेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे आप निकालोगे। बाकी मैंने बता दिया, अगर आपसे कोई भी मिले, अगर कोई भी पूछे आपसे कि कोई 10 परमेय संख्या बताओ, आप बता दो भाई ये 2 3 4 5 6 7 सब परमेय संख्या है। आपसे अपरमेय संख्या पूछे, बता दो √2 √3 √5 जो है 6 √7 √10 √11, यानी ऐसे रूट में जो संख्या हो जिनका परफेक्ट रूट ना निकले वो सभी हमारे अपरमेय संख्या होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास के बाद अगर आपसे कोई परमेय और अपरमेय से क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत उसको बता सकते हो। बाकी इससे संबंधित बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बाकी आज मैं सारे नंबर्स का क्लासीफाई करने जो है क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं अब पूर्णांक पर। किस पर आते हैं, पूर्णांक, ठीक है ना। तो पूर्णांक क्या है आप जानते हैं, जैसे यहाँ जो परमेय संख्याएं थी हमारी, ठीक है ना, जो परमेय संख्याएं थी, इस परमेय संख्या में क्या किया, डेसिमल संख्या को छोड़ दिया गया और यानी रेशनल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है पूर्णांक और दूसरा होता है डेसिमल संख्या। तो डेसिमल संख्या को छोड़ करके हम पूर्णांक को आइए फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक, चलिए पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, यानी पूर्णांक को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पूर्णांक के अगर समूहों को मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। यानी ध्यान रखना, यानी 0 से अनंत तक और इधर 0 से इधर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छा मैं यहाँ एक बात आपसे पूछता हूँ, बताइए बालक कि सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, बताइए। संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है ये बताओ, संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है और बंद कहाँ से, मतलब एंड कहाँ होता है संख्या का। मैं ये आपसे आज सवाल पूछ रहा हूँ, बताना संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी संख्या का स्टार्टिंग कहाँ से होता है और सबसे बड़ी संख्या क्या है या सबसे छोटी संख्या क्या है ये बताइए आप। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम बताते हैं आपको।
देखिए संख्या ये किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। यहां इस संसार में ये किसी को नहीं पता है कि संख्या कहां से स्टार्ट होती हो और कहां जाकर के वो खत्म होती है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये किसी को पता नहीं है कि सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है। ध्यान रखना, जैसे भाई ये संख्या है, मैं कहूं 0 सबसे छोटा है, नहीं भाई, मैं इधर जितना ही पीछे जाऊंगा, मैं इधर जितना ही पीछे जाऊंगा मुझे उतनी ही छोटी संख्याएं मिलती जाएंगी, और इधर मैं जितना ही आगे बढ़ता जाऊंगा मुझे उतनी ही बड़ी संख्याएं मिलती जाएंगी। तो इसका कोई पता नहीं है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, या संख्या स्टार्ट कहां से होती है और एंड कहां होता है, इसका कोई पता नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये बातें, है ना। वैसे आपसे अभी तक कोई भी पूछता कि भैया सबसे छोटी संख्या क्या, आप मुझे पता है 0 ही बताते, सबसे छोटी संख्या क्या है 0, लेकिन नहीं, 0 से भी छोटी संख्या होती है। ये आज इस क्लास में आपको पता हो गया कि नहीं हो गया, बताना। चलिए, अगर क्लास आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप देखिए भाई, टीचर्स क्या चाहता है, यानी वो सोचता है मैं अपने कंटेंट कितने अच्छे से अच्छे हो करके मैं बच्चों तक प्रोवाइड कराऊं। अगर बच्चे हमारे फीडबैक अच्छा देंगे तो थोड़ा टीचर्स का मनोबल और ऊपर होगा और वो और अच्छा करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। हम क्या है, मैंने आपसे पूछा पूर्णांक क्या है, आपने बताया, यानी पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और शून्य भी आती है। मैंने आपसे पूछा संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसका कोई अता पता नहीं है कि संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसका किसी को कोई पता नहीं है। चलो, तो आपको पूर्णांक समझ में आ गया। मैंने अभी आपको बताया भी, पूर्णांक के 3 मतलब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पहला ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स, दूसरा पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक संख्याएं, और एक हमारा होता है शून्य, यानी शून्य ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। शून्य ना तो पॉजिटिव है ना ही शून्य नेगेटिव है। बात समझ में आई इतनी, बोल लो, बात इतना समझ में आया। चलिए, तो बहुत सही, इतना समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। क्या है, इंटीजर्स के 3 टाइप होते हैं, आपको पता चल गया। अब इंटीजर्स में ये जो हमारे धनात्मक संख्याएं, ध्यान देना, मैं यहां आपको बता दूं, ये जो हमारे धनात्मक संख्या होते हैं 0 से लेकर के अनंत तक, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कितना तक, इनफाइनाइट तक, इनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है बाबू। पूर्ण संख्या यानी 0 से लेकर के जो अनंत तक की संख्या होती है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अच्छा, अब यहाँ पूर्ण संख्या यानी होल नंबर से अगर आपसे पूछे कि बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तब आप कहेंगे 0 है। क्या है, 0 है, ठीक है। अब पूर्ण संख्या में क्या है, यहां से ले यानी 1 से लेकर के जो अनंत तक की संख्या होती है इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो आइए अब हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। बाकी आपको पूर्णांक समझ में आया, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर बाबू ना बहुत ही काम की चीजें हैं। नेचुरल नंबर कैसा, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी 0 यानी 1 से लेकर के जो इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या, इसको समझिएगा आप। अब प्राकृतिक संख्या के बहुत सारे टाइप निकले, प्राकृतिक संख्या में बहुत सारे टाइप निकले, यानी ये समझ लो प्राकृतिक संख्या एक फैमिली है। ये क्या है, एक फैमिली है, इससे बहुत सारी संख्याएं निकले हुए हैं। पहला हमारा क्या है, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। लेकिन मैं आपको बता दूं प्राकृतिक संख्या में आपसे बहुत बार पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी जब प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तब 1 बताना है। क्या बताना है, 1 बताना। और ये बात ध्यान रखना, अगर आज नंबर सिस्टम आप पढ़े हो तो इतना ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी संख्या क्या है तब आपको तो इसका कोई पता नहीं कि सबसे छोटी संख्या क्या है।
लेकिन जब ये कोई आपसे कहे कि बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तब आपको बताना है कि 1 है। क्या है? 1 है। तो इतना आप पॉइंट पकड़ ले जाओगे ना, इतना तो समझ में आ ही जाएगा आपको कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो यहां ध्यान रखना, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 है। क्या है? 1 है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बाबू 1 है। क्या है? 1 है। ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको बताना है 1, यानी एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो क्या बताना है आपको? 1 बताना है। फिर यहीं पर अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको बताना है 10। अगर यहीं आपसे कहे 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको क्या बताना है? 100। क्या बताना है? 100। ठीक है ना। अब मैं बताता हूं, अब आपसे चाहे कोई 1 अंक पूछे, 2 अंक पूछे, 5 अंक पूछे, 8 अंक पूछे, 10 अंक पूछे या 50 अंक पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इधर मैं छोटी लिख रहा हूं, ध्यान देना, इधर मैं क्या लिख रहा हूं? छोटी लिख रहा हूं। ठीक है। इधर हम लिख रहे हैं छोटी संख्या और इधर हम लिखते हैं बड़ी संख्या। बहुत आसान होता है बताना। ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9, ऐसे एक अंक की दो अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 2 बार 9 लिख दो। देखो कितना आसान होता है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर आपसे अब यहाँ पे कोई कहे 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे आप? 1 लिखेंगे, 1 के पीछे डबल 0 लगा दो, 1 के पीछे डबल 0 लगा दो। आपसे कोई कहे 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, आप 3 बार 9 लिख दो। कितनी बार 9 लिख दो? 3 बार 9 लिख दो बस। आपसे कोई कहे बताओ 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अच्छा 4 अंक का पूछ रहा है, 1 लिखो, 1 के पीछे 3 0 लगा दो। जितने अंक का कहे उससे 1 कम, 1 के पीछे उतना 0 लगा दो, ये हो जाएगी बाबू संख्या। अब मैंने यहाँ 4 अंक का लिखा, 4 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 1 के पीछे 3 0 लगा दो। ऐसे 4 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपको 4 बार 9 लिख देना है। फिर आपसे कोई पूछे 5 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 1 लिखो, 1 के पीछे 4 0 लगा दो, 1 के पीछे 4 0 लगा दो। 5 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, 5 बार 9 लिख दो। कितनी बार 9 लिख दो? 5 बार 9 लिख दो। तो ये हो गया छोटी संख्या बड़ी संख्या लिखने का आसान सा ट्रिक। अगर आपको कोई अब 10 अंक पूछे, 1 लिखो के पीछे 9 0 लगाओ, 15 अंक पूछे, 1 लिखो के पीछे 14 0 लगा दो, बस हो गया 15 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या कहे, जितने अंक का कहे उतना 9 लिख दो, उतना आप 9 लिख दो बस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कोई चाहे 1 अंक पूछे, 2 अंक पूछे, 4 अंक पूछे, 5 अंक पूछे, 10 अंक पूछे, आप बता ले जाओगे। आपसे कोई बड़ी संख्या पूछे, चाहे 1 अंक पूछे, चाहे 2 अंक पूछे, चाहे 5 अंक पूछे, चाहे 8 अंक पूछे, चाहे 10 अंक का पूछे, आप बता ले जाओगे। आइए चलते हैं अब हम अपने प्राकृतिक संख्या की तरफ। प्राकृतिक संख्या को मैंने बताया क्या होता है, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है आपको मैंने बताया। आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या, अनंत तक है, इनफाइनाइट तक का है। लेकिन हाँ जब अंक की बात करेगा, 1 अंक, 2 अंक, 5 अंक, 8 अंक, 10 अंक, तो आप बता ले जाओगे, मैंने अभी आपको बताया। चलिए प्राकृतिक संख्या में क्या देखा गया, प्राकृतिक संख्या में क्या देखा गया कि इनमें कुछ ऐसे संख्याएं थी जो दो मतलब जिनके 2 गुणनखंड थे। जिनके क्या थे? 2 गुणनखंड थे, है ना। तो जिनके 2 गुणनखंड थे भैया, उनका नाम दे दिया गया प्राइम नंबर। क्या दे दिया गया? प्राइम नंबर, यानी बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 2 3 5 7 और उसके बाद में 11 13, है ना, 17 19। तो ऐसे करते करते ये सभी संख्याएं जो हैं ये हमारे जो है प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स हैं और क्या है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या है? ऐसे संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, तो ऐसे संख्याएं क्या होते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। इनमें देखना कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है। चलिए अब ये अभाज्य संख्या आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, इससे क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में। पूछेगा नीचे दिए गए संख्या में कौन संख्या अभाज्य है।
नीचे दिए गए संख्या में कौन संख्या अभाज्य नहीं है ना, या ऐसे देखा नीचे दिए गए संख्या में कौन भाज्य है, नीचे दिए गए संख्या में कौन अभाज्य नहीं, मतलब भाज्य नहीं है, या साभाज्य से पूछेगा। तो इसको आपको अच्छे ध्यान देना। अब यहां ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान रखना कि ऐसे संख्या जिनका ओनली 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अब यहाँ मैंने आपको जो सीरीज लिखे हैं ये कैसे हैं हमारे, यानी वैसे देखा जाए तो ये जो अभाज्य संख्या इसका कोई सीरीज नहीं बनता है, इसका कोई सीरीज नहीं बनता है। यानी 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 11 आया, फिर 13 आ गया, 17, यानी किसी में मतलब गैप बराबर नहीं, यानी एक सीरीज नहीं बनाता। लेकिन ध्यान रखना अभाज्य संख्या ऐसे संख्या जिनका केवल 2 फैक्टर हो, या तो स्वयं हो या फिर एक हो, तो उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अब यहां ध्यान रखना सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है जी, जो है बाबू 2 है। क्या है, 2 है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो तब यहां आपको बताना है 3। क्या बताना है, 3, क्योंकि 3 कैसी संख्या हमारी विषम संख्या है, और 2 कैसी संख्या हमारा सम संख्या है। अभी मैं सम और विषम भी बताऊंगा आपको, है ना, सम संख्या, और ये क्या है हमारा विषम संख्या है। विषम संख्या सम संख्या आप लोग पढ़ भी चुके हैं, इवन नंबर ऑड नंबर क्या होते हैं। तो यानी 2 ही एक ऐसी संख्या है, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, सम है और प्राइम है, यानी इवन है और प्राइम है। बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इवन हो और प्राइम हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए, तो क्या है, मैंने बताया 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, यानी प्राइम है। बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो, ठीक है ना। तो मैंने भी बताया कि कौन सी संख्या है, मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपको बताना है 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तब आपको 3 बताना है ना। उसके बाद में अब जैसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, कहेगा कि बताओ, जैसे आप कंपटीशन की भी तैयारी भी करोगे तो वहां से 20 से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, या 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, या 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, या 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं। ऐसे संख्याएं जिनका केवल 2 फैक्टर हो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, या तो स्वयं होता है या फिर एक होता है। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है, लेकिन आपसे पूछे सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर यानी ऑड प्राइम नंबर, तब 3 आपको बताना है। क्या बताना है, 3 बताना है। फिर यहीं पर अगर आपसे पूछे 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तब देखो 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, यानी ये 4 संख्याएं 1 से 10 के बीच में है ना, यानी 4 अभाज्य संख्याएं 1 से 10 के बीच। लेकिन 1 से 20 के बीच पूछे तब तो 4, 5, 6, 7, 8, तो कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8। तो ध्यान रखना कि 1 से जो है 10 के बीच, 1 से 10 के बीच कितने हैं, 4 अभाज्य संख्याएं। 1 से 20 के बीच 8। ऐसे अगर पूछा जाए 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको बताना है 15। ऐसे अगर कहे 1 से बताओ 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तब आपको बता देना है भैया 25। ऐसे अगर आपसे कहे बताओ 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तब आपको बताना है 10। वैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होते हैं, 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान रखना अभाज्य संख्या तो आपको समझ में आ गया। फिर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में देखा गया कि बताइए जो है क्या है, कुछ संख्याएं ऐसे थे जो इनका गुणनखंड 2 से ज्यादा थे, 2 से अधिक था, तो उनका नाम दिया गया कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। देखो नाम से पता चला, अभाज्य जो विभाजित ना हो, भाज्य जो विभाजित हो जाए। तो यहां पर मैं भाज्य संख्याएं ले रहा हूं। बाकी उम्मीद करते हैं आपको अभाज्य संख्याएं समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका केवल 2 फैक्टर होता है उन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होते हैं,
यानी ऐसे संख्याएं जिसका फैक्टर 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 10, 12, ठीक है ना, 14, 15, तो ये सभी हमारे संख्याएं जो होते हैं ये भाज्य संख्याएं होते हैं। अब जैसे मैं 4 का फैक्टर कहूँ तो 4 को बताओ कौन कौन संख्या काट सकती है, तो आप कहेंगे 1 काट सकता है, 2 काट सकता है और 4 स्वयं से भी कट सकता है। ऐसे अगर मैं 6 की बात करूं, 6 को किस प्रकार मतलब कितनी संख्याएं काट सकती हैं, तो आप कहेंगे 1 भी काटेगा, 2 भी काट सकता है, इसको 3 से भी कट जाएगा और 6 स्वयं से भी कट जाएगा। ऐसे 8 के भी 2 मतलब 3 से अधिक, 3 है या 3 से अधिक फैक्टर हैं होते हैं तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो इनमें जितनी भी संख्या मैंने लिखा है सभी हमारे क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। अब एक डाउट आपके मन में होगा, अच्छा बताइए कि एक कैसी संख्या है, एक भाज्य है कि अभाज्य है। तो मैं आपको बताऊं, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। बात समझ में आई? क्योंकि भाज्य संख्या का क्या डिफिनीशन है, यानी ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, और अभाज्य संख्या क्या कहता है, ऐसा संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो। तो एक के ना तो 2 फैक्टर है ना ही 2 से ज्यादा हैं, तो इसलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आई होप आपको समझाया होगा कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अच्छा, अगर मैं यही आपसे पूछूं, बताइए क्या -5 भाज्य है कि अभाज्य है, -5 भाज्य है कि अभाज्य है। तो देखो बाबू, मैंने आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर किस संख्या के अंतर्गत पढ़ाया है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत, और ये -5 किस संख्या में आता है, पूर्णांक में आता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 तो अभाज्य है लेकिन -5 अभाज्य नहीं है, -5 अभाज्य नहीं है। अब क्यों नहीं अभाज्य है, क्योंकि -5 के देखिए कितने फैक्टर हो जाएंगे, तो -5 को -1 काटेगा, 1 काटेगा, -5 से कटेगा और 5 से भी कट जाएगा, तो इसलिए इसके 4 फैक्टर हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए यानी अगर कहीं भी संख्या -5 ऐसे आपसे कह दिया गया, बताओ -14 ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो आपको बता दें ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, ये पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। उनको बता दो ये क्या है, पूर्णांक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, ठीक है। देखो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत सारे डाउट रह जाते हैं। तो अभी भी अगर आपके मन में या आपके दिमाग में अगर कोई भी अभी भी डाउट रहेगा तो उसको कमेंट में बताइएगा, मैं उसको जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ आया परमेय संख्या, सॉरी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर, को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, यानी ऐसे संख्याओं के जोड़े, ऐसे संख्याओं के जोड़े जिनका केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो क्या हो, एक हो। या ऐसे भी कह सकते हो ऐसे संख्याओं के जोड़े जिनका HCF एक हो, जिनका HCF एक हो, तो उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। बाकी मैं प्राइम नंबर्स के लिख देता हूँ 2-4 एग्जाम्पल, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना। ऐसे करते करते ये सब हमारे हैं। ऐसे कंपोजिट नंबर्स आपको ले दें 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 करते करते इनफाइनाइट तक का। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मैंने भी बताया आपको ऐसे संख्याएं जिन ऐसे संख्याओं के जोड़े जिनका HCF एक हो, यानी जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, तो उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या, ठीक है ना। मैं यहां एग्जांपल लेता हूं, जैसे क्या हो गया 4 और 1 मिनट 4 और 5 ले, क्या ले हम 4, 5 ले लिया गया, है ना। 12, 13 ले लिया गया, 18, 25 ले लिया गया। अब देखो मैंने ये जो संख्याओं के जोड़े लिखे हैं, मैंने ये जो संख्याओं के जोड़े लिखे हैं, ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। कई संख्याएं हैं ये, सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी अगर 4 और 5 का अगर आप HCF निकालो, या ये देखो कि
इन दोनों संख्या को ऐसी कौन सी संख्या है जो काट सकती है? तो आप कहेंगे केवल एक ही संख्या है, क्या है वो? एक है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्या को काट सके। तो यानी इन दोनों संख्या का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो क्या होगा? एक। तो इसलिए 4 और 5 कैसे संख्या हो गए? को प्राइम नंबर। कैसी संख्या हो गई? को प्राइम नंबर, यानी सहभाज्य संख्या। ऐसे फिर अगर मैं आपसे कहूं 12 और 13, 12 और 13, तो 12 13 को बताओ ऐसे कौन सी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है? तो आप कहेंगे एक है, एक ही जो 12 को 13 को दोनों को काट सकता है। तो यानी इसका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड आया, वो क्या आया? एक आया। ठीक है, तो इसका भी हमें जो है 12 13 भी क्या है हमारा? सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ऐसे 18 और 25 बताइए ऐसी कौन सी संख्या जो इन दोनों को काट सकती है? तो आप कहेंगे केवल एक है, केवल एक है जो इन दोनों को काट सकती है। यानी 18 25 भी हमारे कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर किससे कहते हैं। ठीक है ना, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब इसी में मैं आपको बता दूं सहभाज्य संख्याएं, अगर आपसे कोई कहे 5 सहभाज्य संख्याओं के युग्म बताओ, आपको कुछ नहीं आता, तो आप क्या करना, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं आप ले लीजिए, वो हमेशा सहभाज्य होती हैं। वो हमेशा क्या होती है? सहभाज्य। अगर आप कोई 3 क्रमागत अगर प्राकृत संख्या लेंगे तो भी वो हमेशा क्या होती है? सहभाज्य, को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ 2 3 लेता हूँ, या 4 5 ले लूं, है ना, अगर 6 7 ले लिया जाए, 8 9 ले लिया गया, 10 या 11 12 ले लिया गया, तो ये जो सभी संख्याओं के युग्म हैं ये कैसे हैं? को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा कि सहभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर अभी भी आपसे कोई पूछे 2 4 10 सहभाज्य संख्याओं के जोड़े आपसे पूछे तो आप तुरंत बता सकते हो। मैंने क्या बताया? यानी कोई भी अगर 2 क्रमागत प्राकृत संख्या आप लेंगे और उनको आप लिख दीजिए, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या कोई भी लीजिए, आप उनको लिख दीजिए, वो हमेशा सहभाज्य में लेंगे, है ना। मैं आपको लेता हूं यहाँ 99, जैसे मैं ले लिया, है ना, 99 100 ले लिए, या आपको लिख दे 91 92, कोई भी एनी नंबर अगर 2 क्रमागत प्राकृत संख्या लेंगे आप हमेशा सहभाज्य होंगे, हमेशा क्या होंगे? सहभाज्य होंगे। आई होप आपको ये सारे बात बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या है हमारा? नेचुरल नंबर्स को ही हम एक नंबर्स और बनाते हैं जिनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा आभाज्य संख्या। ये संख्या जब आप कभी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं कि जुड़वा आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नीचे दिए गए संख्याओं में बताइए कि ट्विन प्राइम नंबर कौन है, ट्विन प्राइम नंबर क्या है। तो मैं बता दूं आपको ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। यानी ऐसे दो आभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 का हो। कितने का हो? 2 का हो। ऐसे 2 आभाज्य संख्याएं जिनमें अंतर, यानी दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर हो वो 2 का हो। कितने का हो? 2 का हो। तो उन्हें बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या बोला जाता है ना। बोलोगे ये सर ये अभी तो हम कभी पढ़े नहीं, इसको क्यों बता, लेकिन जानिए भैया, देखो आप, मैंने बताया ये क्लास में इस तरह लिया हूं कि अगर इसको अभी अगर कोई बच्चा पढ़े तो इसको कंपटीशन की अगर तैयारी करेंगे तो अभी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये फुल दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई बच्चा इस नंबर सिस्टम की पूरी क्लास को अच्छे से देखता है तो अगर वो कंपटीशन की तैयारी भी करेगा या कंपटीशन कोई भी सवाल आएंगे नंबर सिस्टम से तो आई होप वो कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो यहां अगर ट्विन प्राइम नंबर आपको मैंने बताया कि ऐसे आभाज्य संख्याएं, ऐसे 2 आभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 का हो। तो जैसे मैं यहां लेता हूं, क्या लेता हूं, ले लिया गया 3 5, ठीक है, 3 5। अब 3 5 दोनों आभाज्य संख्याएं और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है? 2 का है। तो यानी ऐसे 2 आभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 का हो तो उन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे मैं लिख सकता हूं 5 7, क्या लिख सकते हैं? 5 7। ऐसे फिर क्या हो जाएगा? 11 13 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो ट्विन प्राइम है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इतनी बातें हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, देखो ये प्राइम नंबर से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको बता दूं 1 2 कॉन्सेप्ट और हैं। बाकी आज की क्लास में यहीं पर इन करूंगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में हम। तो अभी थोड़ा मैं आभाज्य संख्या बता दूं आपको क्या होता है।
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर जितने भी होते हैं, प्राइम नंबर जितने भी होते हैं वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है, ये ध्यान रखना। कोई भी अगर आप प्राइम नंबर लेते हैं केवल और केवल 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर अगर कोई भी आप प्राइम नंबर लेंगे तो हमेशा 6n प्लस माइनस 1 के रूप का। आप कहीं बताइए सर क्यों होता है, कैसे होता है। जैसे मैं यहाँ 5 लेता हूँ, अब 5 देखना, 5 को आप क्या लिख सकते हो, 6 गुणे 1 माइनस 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। यानी n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। और आप ध्यान रखना, और हमेशा कोई भी अगर हमारी आभास संख्या होती है प्राइम नंबर्स होता है तो 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है, केवल 2 और 3 को छोड़कर। तो 6 1 जा 6 यानी 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं कहूँ 11, क्या है 11, तो 11 को 6n प्लस माइनस 1 के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे 6 इंटू 2 और माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी 6 2 जा हो जाएगा 12 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। यानी कोई भी अगर आभास संख्या है और वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है, इतना बात ध्यान रखना। अब जैसे मैं 13 ले लूँ, क्या ले लूँ 13, तो आप कहेंगे 6 यानी 13 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2 और प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई भी आभास संख्या हमारी होती है तो वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है। ऐसे आपको मैं बता दूं, अगर कोई संख्या हमारा 6n प्लस माइनस 1 के रूप का हो तो जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य हो, जरूरी नहीं कि वो अभाज्य हो, लेकिन जितने भी आभास संख्या हैं वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ 25 दे ये कैसा है, भाज्य संख्या है, लेकिन देखना ये 6n प्लस माइनस 1 के रूप का है। कैसे, यानी अगर आप 6 4 करेंगे है ना, प्लस 1 कर दें तो 6 चौके हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 25, यानी ये 25 आ गया। यानी 25 6n प्लस माइनस 1 के रूप का है। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप का हो तो जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य हो, लेकिन अगर कोई संख्या अभाज्य है तो वो 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होगा, 6n प्लस माइनस 1 के रूप का होगा। अब मैं थोड़ा आभास संख्या के एक कॉन्सेप्ट को और बता दूं आपको, क्या है ध्यान देना। देखो यानी ये 3 5 7 ये 3 ऐसे क्रमागत विषम संख्याएं जो तीनों क्या हैं, अभाज्य हैं, तीनों क्या हैं, प्राइम है। आपसे क्वेश्चन कोई पूछ भी सकता है ना, कि बताइए ऐसे 3 क्रमागत कौन संख्याएं हैं, ऐसे 3 क्रमागत संख्याएं कौन है जो विषम है और अभाज्य है। तो आपको बताना है 3 5 7। बाकी ऐसा कोई सेट नहीं है कि जहां 3 क्रमागत विषम संख्याएं हो और तीनों क्या हो, प्राइम हो, तीनों क्या हो, प्राइम हो। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट कि हाँ अगर कोई 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और अभाज्य हैं तो वो क्या है 3 5 7 है, 3 5 7 है। ठीक है ना। तो बस आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम कंटिन्यू अभी नंबर सिस्टम के अभी पढ़ाई की संख्या में हमारे सम और विषम भी बचे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन मतलब लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।